व्हाट्सअप गाइस, मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो है। टाइटल है दुनिया हुई भारतीय हथियारों की फैन, इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया भारत। भाई ये तो होना ही था और आगे जाके और ग्रैंड लेवल पर इंडिया एज अ डिफेंस एक्सपोर्टर होगा, जिसका मतलब यही होता है कि अब हम हथियार खरीदने की जगह हम साथ साथ नहीं, हथियार खरीद तो रहे हैं लेकिन अभी बेच भी रहे हैं। देखते पूरी वीडियो डिटेल में समझते आत्मनिर्भर भारत प्लान को भी। 1 2 3 गो। जियोपॉलिटिक्स। आर्मेनिया से आप पूछ लीजिए तो आर्मेनिया वाले कह रहे हैं कि बॉस जो आपने भेजा है ना पिनाका ने कर दिया बम वहां पे। अजरबैजान वालों को पसीना आ गया, तुर्की को पसीना आ गया, पाकिस्तान को पसीना आ गया कि आखिर भारत ने वहां पे भेज क्या दिया ऐसा। हम लोग पता नहीं क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं कि हमें जानना है कि कौन सा कोर क्या कार्रवाई करेगा। क्या लेने देना भाई, मुझे क्या लेने देना, आपको क्या लेने देना। वो करेगी, इंडियन आर्मी करेगी। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब मैं अपनी बात कर लूं, जिस दिन मैंने फौज छोड़ी तो मैंने तो सिर्फ अपनी वर्दी उतारी ना, दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन तो है, मेरे दिल में मेरे इंफॉर्मेशन है। जय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल। ये तो बिजली नहीं आ रही है, लाइट कम हो गई। एक बहुत बड़ी डील साइन कर दी है और उस डील के बाद ब्रह्मोस का जैसे मानो एक अंबार लगा दिया है। डील के जो स्पेसिफिक्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। 19,000 करोड़ की डील है दोस्तों। ये साइन करी है इंडियन नेवी ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ और इस डील के तहत तकरीबन 200 और ब्रह्मोस इंडियन नेवी को मिलेंगे। आप जानते हैं ब्रह्मोस, इसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं लेकिन फिर से थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूं दोस्तों। ब्रह्मोस है ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा, दो नदियों का मिलन, यानी कि दो कल्चर्स का मिलन और दो टेक्नोलॉजीज का मिलन। इसमें कुछ टेक्नोलॉजी इंडियन है, कुछ टेक्नोलॉजी रशियन है और अपने क्लास की दुनिया में सबसे बेहतरीन। ब्रह्मोस एरोस्पेस के बारे में एक और मैं बात बता दूं। इस कंपनी ने 3 प्रकार की मिसाइल बनाई है। ब्रह्मोस एरोस्पेस मेन कंपनी है जो बनाती है, दिल्ली में बेस्ड है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ब्रह्मोस एरोस्पेस, इसने हवाई जहाज से फायर करने वाले ब्रह्मोस बनाए हैं, इसने समुद्री जहाजों से, जो कि अभी नेवी ले रही है वो, और जमीनी यानी कि इंडियन आर्मी के लिए भी इसने ब्रह्मोस बनाए हैं। इस डील के बारे में और बता दूं कि ये जो है ये इंडिजनाइज करने की कोशिश करी गई है और इसके पुर्जे जो हैं, इसके पार्ट्स हैं, कई इसके पार्ट्स रूस से इंपोर्ट हो रहे हैं। भारत पूरी कोशिश कर रहा है, ब्रह्मोस एरोस्पेस पूरी कोशिश कर रहा है कि इन पुर्जों को और ज्यादा इंडिजनाइजेशन हो, यानी कि भारत से और ज्यादा पुर्जे। ये देखिए आत्मनिर्भर भारत मतलब ये नहीं कि आपने पूरा आत्मनिर्भरता के चक्कर में आपने पूरी की पूरी मिसाइल, ऐसे नहीं होता। धीरे 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 करके आपने बढ़ाया उसमें भारत का कंटेंट, वो इसमें कोशिश करी गई है दोस्तों। और ब्रह्मोस एरोस्पेस के बारे में एक और बात कही गई है कि इसको सरकार ने टारगेट दिया है $5 अरब एक्सपोर्ट का 2025 तक। 2025 तक ब्रह्मोस एरोस्पेस $5 अरब का एक्सपोर्ट कर चुका होगा, यानी कि एवरी ईयर दे विल एक्सपोर्ट $5 बिलियन वर्थ। सिर्फ एक सिंगल प्लेटफॉर्म $5 अरब का एक्सपोर्ट करेगा दोस्तों। इसके बाद ये कह रहे हैं लोग कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो है ये पेव वे करेगा, यानी कि उसकी वजह से रास्ता बनेगा आकाश मिसाइल जो है हमारी, सर्फेस टू एयर मिसाइल आपने सुना होगा, आकाश मिसाइल, सर्फेस टू एयर मिसाइल, यानी कि जब भी कोई दुश्मन की मिसाइल आए या फिर दुश्मन का कोई हवाई जहाज हो, हेलीकॉप्टर हो, अगर उसको गिराना है तो आकाश सिस्टम दे विल टेक ऑफ। इसके बारे में बात करी जा रही है कि हम लोग आकाश को भी बाहर बेचें और देशों को जिनको इसकी जरूरत है। और जो आपके हॉविट्जर्स हैं, हॉविट्जर्स यानी कि आपकी जो तोपें हैं, राइट, या आपके आर्टिलरी के पीसेस है, उसको एक्सपोर्ट करने की बात है। लोग बात कर रहे हैं LCA तेजस की, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की, प्रचंड हेलीकॉप्टर की। दोस्तों ये जो पूरा मैटर है, इकोसिस्टम है, सरकार ने ये बोल रखा है अपने डीएस को, डिफेंस अटैचीज जो है, जो हर एक हाई कमीशन, हर एक एम्बेसी में रहते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स के अफसर रहते हैं, सबको बोल रखा है कि बॉस बेचो ये हथियार। भारत के हथियार दुनिया के कोने कोने एक जमाना था जब कोने कोने का हथियार दुनिया के भारत में इंपोर्ट होते थे। फ्रांस से भी लेता था, अमेरिका से भी, रूस से भी, इजराइल से भी। अभी भी है हथियार, ऐसी बात नहीं कि अभी नहीं आ रहे, लेकिन वो जो पलड़ा है अब धीरे धीरे पलट रहा है। भारत के स्टेट ऑफ द आर्ट कटिंग एज वेपन सिस्टम्स दुनिया में भेजे जा रहे हैं। आर्मेनिया से आप पूछ लीजिए तो आर्मेनिया वाले कह रहे हैं कि बॉस जो आपने भेजा है ना पिनाका ने कर दिया बल्ले कर दी। अजरबैजान वालों को पसीना आ गया, तुर्की को पसीना आ गया, पाकिस्तान को पसीना आ गया कि आखिर भारत ने वहां पे भेज क्या दिया ऐसा, राइट। और मैं तो कह रहा हूं ब्रह्मोस भी दो उनको,
दो-चार लगाएं अजरबैजान के, अजरबैजान को पता लगे कि अचानक ब्रह्मोस कैसे बड़े बड़े देशों की खुजली और खाज दूर कर देता है। अच्छा जी, ये इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री फोकसिंग ऑन इंप्रूविंग हार्डवेयर क्वालिटी। अब देखिए, आपको हार्डवेयर की क्वालिटी तो इंप्रूव करनी पड़ेगी। जब आप किसी को बेचेंगे तो उसके पास तो चॉइस है। कल आप बोलेंगे कि भाई हमें इटली को बेचना है हथियार, अगर आप ये बोलते हैं हमें ब्राजील को बेचना है, तो दे विल लुक एट जिसके पास पैसा है, जाहिर सी बात है वो चाहेगा कि वर्ल्ड का बेस्ट मिले उसको। मुझे ऐसा लगता है कि ये टेक्नोलॉजी भारत ने काफी हद तक स्पेस में क्रैक कर ली है। स्पेस में वर्ल्ड क्लास रॉकेट्स आर बीइंग सेंट टू स्पेस एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ नासा। कितना सस्ता अभी चंद्रयान भेज रहा है ना, 1/10 कॉस्ट में, 1/10 कॉस्ट में वही रॉकेट स्पेस में भेज रहा है। तो मुझे लगता है कितने देशों की सैटेलाइट्स इंडिया लॉन्च करेगा। माइंडसेट, वेपन सिस्टम्स मिलाना, वर्ल्ड क्लास वेपन सिस्टम्स एट द चीपेस्ट पॉसिबल रेट भारत बेचेगा, और भारत ने काम शुरू कर दिया, लेकिन रास्ता दिखा रहा है इसमें ब्रह्मोस। अच्छा दोस्तों, एक और खबर है जिसके बारे में बात करना चाहता हूं। मेरा दिल थोड़ा सा दुखा है। देखिए ऐसा है ना, हमने ये न्यूज कवर करी थी कि यूबी एरिया जो है, उत्तर भारत एरिया, वो कोर बन रहा है। फिर इसमें यह बोला है कि हेडक्वार्टर उत्तर भारत, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेशन है सेंट्रल कमांड के अंदर। ये इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ फुल फ्लेजेड कोर नोन एज 18 कोर, और ये एलएसी में जाएगा। फिर इसके ऊपर काफी चीजें बताई गई हैं, मीडिया में आ रहा है, मैं मीडिया से खबरें लेकर आ रहा हूं कि ये इस तरीके से डिप्लॉय होगा, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन 14 कोर, ले वाला 14 कोर अपना लद्दाख वाला, जहां पे कारगिल भी है, सियाचिन भी है, वो वाला, और फिर 33 कोर सुखना ईस्टर्न कमांड, वो ले वाला नॉर्दर्न कमांड में है, ये ईस्टर्न कमांड में सुखना। इसके बीच में डिप्लॉयमेंट पैटर्न्स की बात करी है। देहरादून बेस 14 डिवीजन प्रीवियसली अंडर वेस्टर्न कमांड वाज आल्सो ब्रॉट अंडर हेडक्वार्टर। ये दुनिया भर की यहाँ पे बातें लिखी हुई है। अब देखो, मैं एक बात बताता हूँ, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। ये जो आर्टिकल्स जा रहे हैं ना पूरे मीडिया में, ये आर्टिकल्स क्यों जा रहे हैं और इनकी क्या जरूरत है? मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि इनकी कोई भी जरूरत नहीं है इन आर्टिकल्स की। We should not give more information than is required. और ये इंफॉर्मेशन मैं जिस जर्नलिस्ट ने आर्टिकल लिखा है, ठीक है ना, और ऐसे कई सारे आर्टिकल्स हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जर्नलिस्ट लिख ही नहीं सकता आर्टिकल। मैं सॉरी, बड़ी बात कर रहा हूं और मैं क्षमा चाहता हूं, बोलने से पहले मैं माफी मांग रहा हूं। इतना डिटेल में जो आर्टिकल्स निकल रहे हैं, ये किसी जर्नलिस्ट के बस का है ही नहीं, उसको अकल ही नहीं है इतनी, उसको नॉलेज ही नहीं है इतनी। तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, बात ये है ना कि कई लोग कहते हैं कि साहब ये तो चाइना को पता ही होगा, तो आप ऐसी कौन सी सीक्रेट छुपा रहे हैं। बात चाइना को पता होने ना होने की नहीं है, बात यह है कि आप कंफर्म क्यों कर रहे हैं। अगर कोई चीज इसमें कंफर्म चाइना को अगर डाउट है, तो आप कागज में लिख के कंफर्म क्यों कर रहे हैं। हाँ। देखिए, मैंने भी एक टीवी सीरीज शूट करी थी दोस्तों, पेट्रियट, आपने नाम सुना होगा और आपने कई लोगों ने देखी भी है। मैं हर एक यूनिट पे जाता था, आर्मी की, नेवी की, बीएसएफ, सीआरपीएफ, मैं कई जगह सीआईएसएफ, कई जगह घूमा, मैं कोस्ट गार्ड घूमा, और मैंने यूनिट्स के साथ शूट करा। लेकिन मैं वहां पे शौर्य की जो कहानी थी, मैं शौर्य की कहानियां सुनाता था और वो देखता था कि वो जिंदगी अपनी कैसे जीते हैं, कि मैं फौजी को आपके घर तक ला सकूं, या फिर आपको फौजी के यहाँ जहां पे उसका ऑपरेशन एरिया है, जहां पे पोस्टेड है, वहां तक ला सकूं, आप देख सके कि फौज की जिंदगी ऐसी है। हमने कभी कोई स्ट्रेटेजिक मैटर ऐसा ओपनली डिस्कस नहीं करा कि हाँ, मतलब जो मुझे लगता है कि ये हमें नहीं डिस्कस करना चाहिए। जैसे प्राइवेसी वाला खबर थी कि उत्तर भारत एरिया को एक कोर बना रहे हैं, 18 कोर बनेगी, लेकिन इतना विस्तार में लिखना है। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं जर्नलिस्ट को गलत नहीं मानता, इट इज नॉट द जर्नलिस्ट्स फॉल्ट, आई डोंट ब्लेम द जर्नलिस्ट हु हैज रिटन दिस आर्टिकल। किसी ने बुद्धि दी है उसको ये लिखने के लिए। somebody has given him the brains, somebody has given him the information, and somebody has said, okay son, I will tell you what to do। अगर ये कोई सीनियर वेटरन्स हैं जो बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इतना डिटेल में आप ना जाएं। देखिए सर, मैं आपसे बहुत जूनियर हूं, मैं बहुत छोटा हूं, ना मेरी इतनी अकल, ना मेरा इतना एक्सपीरियंस, ना मेरी इतनी समझ है, पर इतनी मेरी समझ जरूर है कि हाँ ठीक है, फौज के बारे में बताएं, फौज के शौर्य के बारे में, कुछ चीजें, फौज के मोरल के बारे में बताएं, हमारी फौज कितनी तगड़ी है उसके बारे में लोगों को बताएं। और ये भारतवासियों को जानने का न सिर्फ अधिकार है, अच्छा भी है ये बताना। इट्स अ गुड थिंग टू डू, बट आई डोंट थिंक वी शुड गो इनटू कि ये अब आ गया है तो मैं बता ही देता हूं, क्योंकि आर्टिकल छप चुके हैं ऐसे कई सारे।
अब 119 ब्रिगेड है पिथौरागढ़ में, ठीक है, 136 ब्रिगेड है पूह में। ये सारा का सारा ये क्या है मैं आपको बताता हूं। ये ब्रिगेड, बटालियन, डिव, कोर, ये क्या है? इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ बैटल, ठीक है, ऑर्डर ऑफ बैटल कहते हैं इसको, कि यानी कि भारत का या फिर दुश्मन का कौन सी ब्रिगेड है, कौन सी बटालियन है, कौन सा डिव है, कौन सा कोर है, ये लोग किस तरीके से एक साथ ऑपरेशन करेंगे, ये सब दिस इंटायर थिंग, दिस इंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड उस तरीके से नहीं छापा, हम उसको अपनी लैंग्वेज में ऑर्बैट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यही ऑर्बैट हमें पता होता है दुश्मन का। दुश्मन कोशिश करता है कि वो हमारे ऑर्बैट के बारे में जाने। ऑर्बैट इज अ वेरी सेंसिटिव, इसमें गलत नहीं है कि वो छप गया, लेकिन क्योंकि वो आपको चीज पता है कि अवॉइड फिर हो आप सकती थी, कैसे वो लड़ते चीज हैं। ऑर्बैट सही कंपेयर है। करना ये चीज है कि वही वो सर वाली बात है कि अवॉइड हो सकती थी वो चीज। जब हम इतनी इंफॉर्मेशन अबाउट, आपने कभी भी नहीं देखा होगा, कभी भी नहीं देखा होगा, कभी मैंने अपनी यूनिट के बारे में बात कर ली तो कर ली, आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक्टिव फॉर्मेशंस के बारे में, या जो एक ऑफेंसिव रोल के फॉर्मेशंस हैं या कहीं बॉर्डर पे डिप्लॉयड हैं, वहां पे जाके इतनी विस्तार पूर्वक बात कभी आपने नहीं देखी होगी। आजकल ये चलन शुरू हो गया है कि साहब सब बताओ, क्योंकि सबको जानने का हक है। कोई हक नहीं है, आई एम सॉरी, आई बेग टू डिसएग्री, किसी को जानने का हक नहीं है। ये फौज के अंदर की बात है। फिर ये आ जाता है ऑसेंट के दायरे पे, राइट, जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है। यानी कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस क्या होता है दोस्तों? ओपन सोर्स इंटेलिजेंस वो है जो आप अखबार, टीवी के माध्यम से आप पता लगाते हैं। आप अखबार और टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के थ्रू पता लगाते हैं, फिर आप उसकी पूरी पिक्चर बनाते हैं, उस पिक्चर को कहते हैं हम लोग ऑसेंट, यानी कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ओपन सोर्स में इतना मैटर डाल दिया है तो देन इट बिकम्स अ ग्रेट प्रॉब्लम फॉर एवरीबॉडी। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ठीक है, सेंट्रल कमांड क्या करेगा इसमें, उत्तराखंड में क्या होगा, हिमाचल में क्या होगा, उत्तर प्रदेश में क्या होगा, बिहार से कौन से ट्रूप्स, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्कस्ड। वही चीज है, वो डिटेल हमें में पता नहीं क्यों इसके पीछे पड़े हैं कि हमें जानना है कि कौन सा कोर क्या कार्रवाई करेगा। क्या लेने देना भाई, मुझे क्या लेने देना, आपको क्या लेने देना, वो करेगी, इंडियन आर्मी करेगी। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब मैं अपनी बात कर लूं, जिस दिन मैंने फौज छोड़ी तो मैंने तो सिर्फ अपनी वर्दी उतारी ना, दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन तो है, हाँ, लेकिन वो हर एक चीज थोड़ी शेयर कर, दिल में मेरे इंफॉर्मेशन है, राइट। और मैंने जब फौज छोड़ी, मैं तो एक कंपनी कमांडर था, वाज अ वेरी जूनियर पर्सन इन इंडिया, मैं बहुत ही जूनियर था जब मैंने फौज छोड़ी थी, तो मुझे क्या ही पता था। लेकिन एज यू बिकम मोर सीनियर, जब आप बहुत सीनियर हो जाते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन का दायरा जो है ना बहुत बढ़ जाता है। मेरा इंफॉर्मेशन का दायरा था 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। पर अगर आप जनरल बन जाते हैं तो फिर आप पता क्या, आप बोलेंगे नॉर्दर्न कमांड, यू नो, देन यू टॉक अबाउट ईस्टर्न कमांड, देन यू आर टॉकिंग अबाउट हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, थाउजेंड्स ऑफ, फिर आपका गेम बदल जाता है पूरा, देन योर एंटायर पर्सपेक्टिव चेंजेस, देन इट इज अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव। हमारा तो टैक्टिकल से भी कम था, सब टैक्टिकली कह लो हमारा जो था, बिकॉज कंपनी कमांडर, व्हाट डज अ कंपनी कमांडर, कंपनी कमांडर इज ओनली रिस्पांसिबल फॉर दैट एरिया ना, ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल, या फिर कहीं और जहां पे पोस्टल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भी मैं था, मैं एलसी पे भी था, एलएसी पे भी था, दोनों जगह मैं सर्व कर चुका हूं, बट माय पर्सपेक्टिव इज वेरी वेरी स्मॉल। बट एज यू ग्रो सीनियर, योर पर्सपेक्टिव बिकम्स लार्जर, और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास आती जाती है। बिल्कुल, इसके ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल, मैं आर्टिकल की लिंक यहाँ पे डाल रहा हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने, फॉर्मर जीओसी 15 कोर, फॉर्मर जीओसी 15 कोर, 15 कोर वो कोर है जो पूरे कश्मीर घाटी में, फार शुड वी गो इन, जनरल साहब अपने आप में लेजेंड है, अपने आप में बहुत बड़ा नाम है जनरल हसनैन साहब। तो जनरल हसनैन साहब ने लिखा है ये आर्टिकल, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं यहाँ पे, आप जरूर इस आर्टिकल को पढ़िएगा, आप जरूर आर्टिकल को पढ़िएगा, ये पढ़ने वाली चीज है, तब आपको पता लगेगा पूरी स्टोरी क्या है इसकी, आप पढ़िएगा इस आर्टिकल। दोस्तों ये हमारा वीडियो यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। मुझे इससे एक चीज़ याद आई, मतलब मैं उसमें नहीं बोल रही हूँ, एक बार ना कि मेरे पैर में लगे इसलिए ऐसे बैठी हूँ एक उसमें ना एक ऐसे यूट्यूब पे किसी ने वो डाला हुआ था, और काफ़ी मतलब व्यूज़ भी गए हुए थे कि जो पार्लियामेंट है वहाँ से कोई सुरंग जाती है इमरजेंसी में, उसका सीक्रेट रास्ता कहाँ, कुछ होगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव, ठीक है। उस पर पता नहीं कितने मिलियंस व्यूज़ थे, सब्सक्राइबर भी ठीक था। तो ऐसे उसके कमेंट्स में लिख रहे हैं, भाई सारा बता देना, कौन सा रास्ता है, कहाँ से फौज आएगी, कहाँ से निकलेगी, सब कर दे, सब बता दे। हर एक चीज नहीं हो सकती ना ऐसे, क्योंकि कुछ चीजें सीक्रेटिव रखनी पड़ती हैं। ना भी हो ऑब्वियसली, उससे कहाँ से पता होगा इतना डीप, पर ये देखना कि लोगों को तो वो हो जाते हैं कि यार अच्छा ऐसे भी है। वही सर वाली बात है कि इंफॉर्मेशन भी उतनी ही शेयर होनी चाहिए
जो कि आपकी सिक्योरिटी को हैम्पर ना करे या फिर और जितनी उन्होंने बहुत तरीके जरूरत। से काम ली, मतलब जस्ट एक उसमें बोला है कि जो मतलब उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ। और ये चीज कहीं ना कुछ न्यूज ऐसी थी बहुत, मतलब शुरू में तो तब मेरे को भी लगता था कि यार इतनी मतलब इतना मीडिया एकदम से इतना वो कर देते कि बाहर वाली कंट्री शुरू सबसे बुरा मुझे लगता है कि मान लो एग्जांपल, जैसे कोई टेररिस्ट अटैक हुआ हो तो मीडिया बिल्कुल ताज इतना वाला याद है, ताज वाले इतना बताते हैं, अभी यहाँ से देख रहे हैं और वो हाँ। ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो उनको कितना अपर हैंड मिल जाता है, वो भी टीवी पे देख रहे हैं, न्यूज आ रही है सैटेलाइट देखा पे। था ना कि फिर मीडिया को कुछ और बताना पड़ता है, मेजर मूवी में भी देखा हाँ, था कुछ ऐसे और कि भी हाँ। तो ये थोड़ी चीज हो जाती है कि यहाँ पर आता है कि कितनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए क्रूशियल टाइम में भी और इन जनरल भी। और मैं वही तो कही थी कि चाइना ना इस चीज में कुछ बोले लेकिन उसका है, उसको अंदर से इंफॉर्मेशन नहीं आती, चीजें वो बंदे के बंदे गायब करा देता है वो भाई साहब वो याद है हाँ, ना नहीं, कौन था, एक फाउंडर था किसी बड़ी कंपनी का, उसको भी वो इंटरफेयर ही नहीं करने देता किसी के बाहर के उसको। तो एक तो हो गया ना, डेमोक्रेसी नहीं है उस तरीके से वहां पर भाई। लेकिन देखो इंडिया जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है कि एज एन एक्सपोर्टर डिफेंस में, ये जितने बड़े लेवल पर होगा उतना बहुत बड़ा बूस्ट हमारी मिलिट्री को भी मिलेगा, नो डाउट। और इंडिया का बजट भी इंप्रूव होगा, प्लस डिफेंस पे जितना बजट हमारा खर्च होता है इंपोर्ट करने में ना, उसको कहीं ना कहीं हम कंपनसेट कर पाएंगे कि अगर हम किसी देश से मिलिट्री इक्विपमेंट जो भी ले रहे हैं तो हम एक्सपोर्ट करके वो अमाउंट निकाल पाए, ना कि इंडियन बजट से निकला करेगा फिर वो ज्यादा। ये चीज़ भी है और उसी तरीके से फिर हमारी मिलिट्री भी स्ट्रांग हो पाएगी। और यही सर का भी पॉइंट ऑफ व्यू था। और देश तरक्की कर रहा है, हर एक चीज़ है, लेकिन वही वाली बात है, कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती है, उसके लिए विजन लेना होता है, विजन के साथ साथ फिर आपको टाइम देना पड़ता है, फिर धीरे धीरे चीज़ें कनेक्ट होती है। आज सर की जो वीडियो थी, देखो ये डेडिकेशन होती है हर एक इंसान की लाइफ में कि भाई देखो अगर मान लो मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन थी कि माइक नहीं चल रहा था या लाइट कम थी या इन्वर्टर पे थे, लेकिन वीडियो आनी थी। मैं सर का कम्युनिटी पोस्ट भी पढ़ा था, उसमें लिखा था कि वीडियो टेक्निकल इशू की वजह से 2 घंटे लेट आएगी। तो वही चीज़ है कि भाई हर चीज़ में डेडिकेशन। अब सर को एक लाइफ का एक रूटीन भी, और सर को ये है कि मुझे वीडियो बनानी है और मुझे शेयर भी करनी है लोगों से बात, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू भी, तो आना है। वही चीज़ है, हमारे साथ भी कई बार होता है कि भाई इन्वर्टर तक टू कर जाता है, हम एक रिंग लाइट जला के रिकॉर्ड करते हैं। हर या फिर जैसे घूमने भी गए थे, वही चीज कहा जाता है, हम मनाली घूमने गए लेकिन हमने अभी काम तब भी करा, क्योंकि सबको अपने काम के, देखो क्या चीज है कि डेडिकेशन हर चीज में होता है, ठीक है। हम वो वाले चैनल नहीं है एग्जांपल कहने को कि जो एक हफ्ते में एक वीडियो डालते हैं, तो हमारी है डेली की 7 से 8 वीडियोस, सबका अलग होता है। अब जिसको एक हफ्ते में डालनी, उसको एक हफ्ते में डालनी पड़ेगी भैया, नहीं तो उसका एल्गोरिथम इफेक्ट होगा। हमारी अब आदत पड़ चुकी चैनल को कि 7 to 8 वीडियो, तो हर एक चीज़ का होता है। और लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सर वीडियोस एक्सप्लेन करते हैं, टॉपिक्स एक्सप्लेन करते हैं, वो अलग ही, और वो आप में क्यूरियोसिटी भी रहती है कि किस तरीके से क्या पॉइंट ऑफ व्यू उनका निकल के आने वाला है। मिलते हैं आप सबको वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।